हेलो बेटा, नैक्सट असी करन जा रहे हैं नैक्सट चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस। पिछले साल बेटा तुसी पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस। हुण थोड़ा जिहा तुहानूं उहदे बारे च पता होना चाहिए, फिर असी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिहड़ा वै अच्छी तरह कर लवांगे। ठीक है, ये तुहानूं पहले तो वैल्यूज़ जिहड़ियां तुहानूं पता होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ते 90 डिग्री। यह वैल्यूज़ तुहानूं अगर पता होणगियां फिर तुहाडे को फस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिहड़े आराम नाल हो जाणगे। यह टेबल तुसीं याद रखना है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इस तो नैक्सट आ जाएगा कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा ते कॉट थीटा। ये सारिया वैल्यूज़ आप एक टेबल बना लाँगे, क्योंकि यह तुहानूं 0 तो लैके 90 तक अगर तुहानूं वैल्यूज़ अगर पता होणगियां तो तुसी किसी भी वैल्यू का आंसर जिहड़ा तुसी निकाल सकते हो। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 तो साइन 90 1। इस तरह कॉस थीटा की वैल्यू की आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू है बेटा कॉस 0 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2, 60 1/2 तो कॉस 90 0। टैन थीटा की वैल्यू टैन 0 0, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 की वैल्यू √3 एंड टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। इस तरह कोसीकेंट थीटा जिहड़ा वै कोसीकेंट थीटा यानी कि 1/, साइन थीटा जिहड़ा वै कोसीकेंट थीटा के बराबर होंदा। इस तरह 1/, कॉस थीटा सीकेंट थीटा तो 1/, टैन थीटा जिहड़ा वै वो कॉट थीटा के बराबर है। तो ये सारिया वैल्यूज असीं उल्टा के लिख देनी है। ठीक है, यानी कि कोसीकेंट 0 डिग्री कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड इनफिनिटी, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, 45 की वैल्यू √2, 60 की 2/√3 तो 90 की 1। इस तरह सीकेंट 0 डिग्री की भी वैल्यू 1, 30 की हो जाएगी 2/√3, 45 की √2, 60 की हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरह सीकेंट 90 डिग्री यानी कि 1/0 बन जाएगा, हो गया नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। इस तरह बेटा कॉट 0 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो गया। 30 तो वैल्यू आ गई √3, 45 तो 1 ही रहेगा, तो 60 तो वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो यदी वैल्यू आ जाएगी 90 तो आ जाएगी 0। यह हो गया तुहाडा टेबल। फिर उस तो बाद नैक्सट तुसीं पढ़िया सी क्वाड्रेंट के बारे च। क्वाड्रेंट किते ही आपां 4 के, फस्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इत्थों आपां एंगल स्टार्ट करते सी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री तो 360 डिग्री। आपां हमेशा जिहड़े एंगल लैने आपां लैने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जिहड़ा क्लॉकवाइज है उल्टी डायरैक्शन हो जाती। इधरों स्टार्ट करते एंगल। ठीक है, यह हो गया तुहाडा फस्ट क्वाड्रेंट। तो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच तुहानूं लिखवाया सी, याद रखना आपां ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, यह स्टेटमेंट याद कर लोगे तो तुहानूं याद रहेगा कि कित्थे आपां किहड़े एंगल पॉजिटिव लैने और किहड़े नैगेटिव लैने। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट कॉट सारे पॉजिटिव। एस लेना आप सिल्वर मीनस साइन थीटा
ਤੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਦਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ +1 'ਚ ਪੂਰਾ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1/2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ यानी कि ये 30 डिग्री इज इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो हाँ जी साइन इनवर्स 1/2। नैक्सट की वैल्यू आएगी हुण एक गल होर याद रखनी है क्योंकि हुण असीं 30 डिग्री 240 ये घट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा ये आप घट यूज़ करने। हुण आप लिखना है जिस तरह हुण पाई, पाई तो स्टार्ट करना। हुण सानूं पता पाई जिहड़ा हुंदा 180 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, पाई/3 सॉरी पाई/6 हो गया तुहाडा 30 डिग्री। यह वैल्यूज़ तुसीं याद रखनी है पाई की फॉर्म दे विच। ठीक है, हुण जब आप इनवर्स करना है तो मतलब एंगल जिहड़ा दूसरी साइड ते चला जाएगा। इस क्वेश्चन दे विच हुण बेटा आप एंगल निकालने हैं कि कितने डिग्री ते इहदा एंगल बनेगा। जिस तरह हुण हैगा वा साइन पाई/3, पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 ते इहदी वैल्यू हुंदी √3/2। दे साइन दूजी साइड ते लै जाइए साढ़े को ये आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। यानी हुण सानू इस तरह पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स √3/2 जिहड़ा वै उहदा जवाब दसो कितना आएगा, तो कितने डिग्री ते बनेगी वैल्यू आएगी पाई/3। ठीक है, तो हुण देखो बेटा इनवर्स का मतलब की हुंदा वा, इनवर्स का मतलब असीं उल्टियां वैल्यूज़ लैनियां। हुण जिस तरह यह देखो हुण इहनूं आपां समझाने आ, यह हो गया कोई सैट ए, यह हो गया सैट बी। इत्थे हुण आपां ले लिया थीटा, पहले आपां लैंदे सी साइन थीटा, यानी कि मान लो साइन थीटा का ग्राफ, ये साइन थीटा हो गया तो इत्थे वैल्यूज़ हो गई, वैल्यूज़ जिहड़े आंसर आएंगे साइन थीटा यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह नीचे माइनस भी आ सकती, -30 -60 -90 डिग्री -120 एंड सो ऑन। तो इधर सारिया वैल्यूज़ होंगी साइन 0 0। ठीक है, इधर हुण हो गया साइन 30 डिग्री 1/2, मान लो 1/2 है, 60 डिग्री √3/2 हो गया, 90 डिग्री हो गया 1। ਇਹਦਾ मतलब इधरले पासे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। इस तरह नैगेटिव तो 1/2 नीचे आ जाएगा, -√3/2 तो -1 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 डिग्री ते दी वैल्यू की आ जाएगी 0, 30 डिग्री ते 1/2, 60 ते √3/2 तो 90 डिग्री ते 1, -30 ते -1/2, 60 ते इस तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उस तो बाद जो असी 90 तो बाद मान लो सैकेंड क्वाड्रेंट च पहुँच जाने, जो सैकेंड क्वाड्रेंट च पहुँच गए तो उत्थे दोबारा बेटा सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच की हुंदा वा, सैकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 तो बाद 180 तो 180 दी वैल्यू कितनी आ जानी
180 प्लस 0 तो साइन 0 0, फिर दोबारा उसकी वैल्यू 0 स्टार्ट हो जानी। तो उस तो बाद देखो अगर आप लै रहे हैं साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 का मतलब हो गया 180 माइनस 60, यानी दोबारा फिर ही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। यानी कि क्वाड्रेंट अगे अगे जाई जाएंगे तो वैल्यू जड़ियाँ तुहाड़ियां मैं 1 तो -1 के विचकार ही लाई करनगियां। ठीक है, जिस तरह हुण मान लो यह हो गया तुहाडा को 0, इत्थे असीं ग्राफ बना रहे हैं, यह हो गया 0, मतलब यह 0 तुहाडा हैगा 0, इत्थे तुहाडा हो गया -1 -2, इधर है तुहाडा 1, ऊपर आ जाएगा 2। जो तुसीं साइन का ग्राफ लोगे यह मान लो हो गया तुहाडा π/2, फिर पाई 3π/2, फिर 2π, इधर तुहाडा हो गया -π/2 -π -3π/2 तो -2π। हुण साइन की जी 90 तो वैल्यू कितनी होंगी साइन की 1, तो 180 तो कितनी हो जानी 0, यदा मतलब ग्राफ इस तरह बन गया। ठीक है, फिर उस तो बाद 3π/2 यानी कि 270 हो गया, 270 ते फिर कितनी बन जानी है -1, इत्थे आ जाएगा, फिर -1 तो 2π तो इन्हें फिर 0 हो जाना। ठीक है, अगर इस साइड तो चलिए तो -π/2 -π/2 तो हो जानी -1, इत्थे आ जाएगा, तो पाई तो फिर 0, फिर उस तो बाद नैक्सट फिर इस तरह ही इत्थे -1 आ जाएगी -3π/2 ते, तो यह वैल्यूज़ फिर इस तरह, यानी कि ग्राफ जड़ा वा ना 1 तो -1 1 तो -1, इधर 1 आ गया, इधर -1 1 तो -1 के विच ही घूमी जाएगा। एंगल अगे पिछे जाई जाएंगे, एंगल कोई वध रहा है, इधर एंगल घट रहा है, पर जी वैल्यूज़ है वो 1 तो -1 के विच ही लाई करेगी। हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा आ तो सीगा साइन का ग्राफ। हुण देखो जो इनवर्स वाला लईए आपां तो इनवर्स वाला दे की होएगा कि वैल्यूज़ इधर आ जाएंगियां तो एंगल जिहड़ा उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, वैल्यूज़ तुहाड़ियां इधर आ जाएंगियां 0 तो एंगल तुहाड़ा इधर चला, उल्ट गया ना है सारा कुछ, इधर आ जाएगा 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड सो ऑन, इधर -30 डिग्री -60 डिग्री -90 डिग्री एंड सो ऑन। तो हुण इत्थे तां तुसीं चैक कर ही लिया कि इत्थे वैल्यू 1 -1 इहदे विचकार आउणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़, ना 2 आना ना -2 आना, कोई भी नहीं आना 0। साइन इनवर्स 1 कितने होएगा 90 डिग्री, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन की वैल्यू 1 कितने आएगी 90 डिग्री ते, तो इस तरह 1/2 कितने आएगी 30 डिग्री ते। यानी कि हुण इस तरह एंगल वैल्यूज़ पूछणगे -1/2 वैल्यूज़ कितने आएगी -30 डिग्री ते। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब साइन की वैल्यू जी है वो तुसी साइन इनवर्स जड़ा वा ये याद रखना कि साइन इनवर्स x, यानी कि x का मतलब है कितों दी लैके कित्थे तक जाएगा -1 तो लैके 1 तक, यह होगी डोमेन, तो यदी रेंज होगी यदी यानी कि -π/2 टू π/2। इस तरह कॉज इनवर्स x की वैल्यू भी -1 तो लैके 1 तक हैं, पर कॉज 0 तो 1 होंदा ते पाई ते की होंदा वा -1। इस तरह tan इनवर्स x की होंदा ऑल रियल नंबर, पर इत्थे तुहानूं पता ना इनफिनिटी ते -इनफिनिटी 90 ते -π/2 ते π/2, इधर असीं लगावांगे ओपन इंटरवल।
क्योंकि इनफिनिटी ते माइनस इनफिनिटी ते हमेशा की लगता है ओपन इंटरवल। तो इस तरह कॉट इनवर्स एक्स, यदि डोमेन भी ऑल रियल नंबर होएगी तो रेंज यदि की बन जाएगी 0 to पाई, 0 to पाई। हुण रह गए सीक्वेंस एक्स, यदि रेंज की आनी है रियल नंबर एक्सैप्ट -1 to 1, तो वैल्यू जी रेंज है -π/2 to π/2 एक्सैप्ट 0, क्योंकि कोसिकेंट 0 तक ही होंदा वा इनफिनिटी, कोसिकेंट 0 तक ही होंदा नॉट डिफाइंड। इस तरह सीकेंड इनवर्स एक्स, ये भी रियल नंबर एक्सैप्ट -1 to 1, तो ये वैल्यू 0 to पाई एक्सैप्ट π/2, क्योंकि सीकेंड π/2 तक ही बन जाना नॉट डिफाइंड। ठीक है, हुण जिहड़ियां असीं वैल्यूज़ याद रखनियां, हुण वो देखो जो तुसी, क्योंकि जो तुसी वैल्यूज़ निकालनियां याद रखनियां, पहले वो तुसी नोट कर लो, फिर तो बहुत ईजी निकल जाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स, यदि वैल्यू याद रखनी है आप माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टैन इनवर्स एक्स, यह याद रखना। ठीक है, तो दूसरे पासे यानी कि यह वैल्यू जड़ियाँ मैं इत्थे नैगेटिव साइन जोड़ा बाहर आएगा। उस तो बाद नैक्सट देखो नैक्सट है कॉज इनवर्स माइनस एक्स, इनू आप हमेशा लिखना पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। हम तुहानू दसांगे कि क्यों यह वैल्यू इस तरह क्यों आती है, इस तरह क्यों आती है। सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हाँ जी, हुण एक वैल्यू दे जो चैक करते हैं, एक वैल्यू दे जो चैक करते हैं। नाउ लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स, इन्हों आप सपोज कर लें कि वाई के बराबर है। हुण साइन जो उधर जाएगा तो की बन जाएगा साइन वाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। हुण माइनस एक्स का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन वाई, माइनस उधर लै गए आप। हुण नैगेटिव वैल्यू साइन की कदों होंदी है, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई होनी आप देखिए ना इत्थे कि साइन ये भी आप किया होया फस्ट +1 दे विच कीता ही आपां कि फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच इहदी वैल्यू नैगेटिव आती है, यानी कि यह आप लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आप उल्टा चलीदा, साइन जोड़ा माइनस थीटा लईदा इत्थे आ जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई साइन ऑफ माइनस वाई। हुण वैल्यूज इन उधर लै जाओ तो यह बन जाएगा तुहाडे को साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू आप लगाई सी माइनस उधर चला जाएगा, माइनस उधर लै जाओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू लगाओ साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन इनवर्स एक्स। यह तुहानू याद रखने वास्ते कि किस तरह साइन इनवर्स माइनस एक्स जोड़ा वै माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, उस तो नैक्सट देखो नैक्सट है हुण बेटा कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पर ले लिया वाई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos y, एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस cos y। तो cos y जो नैगेटिव कदों आता है, यदा मतलब आता cos ऑफ पाई माइनस वाई, तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस cos y। हूँ cos उधर लै जाओ, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई के बराबर आ गया cos इनवर्स x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस वाई, इधर आ जाए लै जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो y की वैल्यू की है, y की वैल्यू हैगी है cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये याद रखना आप, ठीक है। यह तुहानू वैल्यूज़ याद हो जाएगियाँ तो फिर तुहाडे क्वेश्चन जोड़े बहुत ईजी निकल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसीपल वैल्यूज़ आप चैक करनी आ। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2। पहले जी वैल्यू दी हुई इनवर्स ना उन्होंने मान लो थीटा, लैट या वाई, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वाई। साइन उधर चला गया, 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइन वाई। तो लिख देना वेयर वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 चलाई करता है, ठीक है। वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई की वैल्यू दसनी ना आप, आ वैल्यू तो गिवन है, तो मतलब वाई जोड़ा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के लेना। हूँ पॉजिटिव वैल्यू है, यदा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगी। तो साइन किन्ने डिग्री से 1 बाय अंडर रूट 2 वैल्यू होंगी, साइन पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री। साइन पाई बाय 4 तो होंगे 1 बाय अंडर रूट 2। यदा मतलब वाई की वैल्यू, वाई की जगह तो आप की लगाया पाई बाय 4, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। यह आ गई प्रिंसीपल वैल्यू, क्योंकि प्रिंसीपल वैल्यू का मतलब है कि जी रेंज उन्हें दी हुई है उस रेंज की वैल्यू आनी चाहिए है, ठीक है। सैकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट, बी पार्ट है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। जे माइनस लिखा हुआ है तो उन्होंने उस तरीके ना सॉल्व कर देंगे। पहले लेट साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू थीटा लिख लो बेशक, ठीक है। साइन उधर चला गया, माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। हुण साइन थीटा की वैल्यू आ रही है नैगेटिव, नैगेटिव का मतलब असी लेना हमेशा चैक करांगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस साइन थीटा यानी कि। तो यह मतलब हो गया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू नैगेटिव जी है, नैगेटिव साइन बाहर लगा दो, किन्ने डिग्री ते होंदा अंडर रूट 3 बाय 2 जड़ा वै किन्ने डिग्री ते आंदा। हुण देखो सिंपल वैल्यू जी है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी अंडर रूट 3 बाय 2, यानी 60 का मतलब हो गया साइन पाई बाय, थीटा की जगह पर की लगावांगे, थीटा की जगह पर लगावांगे आपां, थीटा की जगह पर की यूज़ करांगे 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय, पाई बाय कितना हो गया पाई बाय 3, तो मतलब साइन ऑफ पाई बाय 3, पर यह नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस, माइनस वैल्यू देख रही ना आप, माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 कदों आएगी जो एंगल भी नैगेटिव होएगा। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 यदा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉट इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तकरीबन नैगेटिव वाले क्वेश्चन जोड़े उन्होंने ध्यान ना करना, ठीक है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, बस उन्होंने ध्यान रखना कि वैल्यूज़ कितने लैनी आप। कॉट इनवर्स -√3, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट उधर आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। नेगेटिव यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस करके इन्हों लिखांगे, ये बन जाएगा 1/√3। 1/√3 कॉट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री से आती है, ये आती 60 डिग्री से, क्योंकि टैन की होंगी है 30 से 1/√3 तो कॉट की हो जाती 60 डिग्री से। यदा मतलब हो गया नैगेटिव साइन ने की दसिया सानू कि यदा आंसर नैगेटिव आ रहा, यदा मतलब कॉट जोड़ा आएगा पाई -60 डिग्री, यदी वैल्यू होएगी -1/√3, ठीक है। तो यदा मतलब पाई -π/3 कितना हो गया, कॉट 2π/3। एलसीएम ले लिया ना, 3π - π 2π। यदा मतलब हो गया थीटा तुहाडे को कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसीपल वैल्यू आ गई, थीटा तुहाडे को बराबर आ गया 2π/3। ये आंसर आ गया। यानी कि कॉट सीकेंड ते कॉस इन्हों आप हमेशा पाई माइनस करके लिखना, यानी कि इन्हों सैकेंड क्वाड्रेंट दी वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो नैक्सट देखो इत्थे आप पिछे तुहानूं वैल्यूज़ लिखाइया सी, इत्थे कॉट नहीं आना, कॉट इधर आ जाएगा। इन्हों की वैल्यू आप फर्स्ट ते सैकेंड क्वाड्रेंट देखांगे। साइन टैन ते कोसीकेंट की वैल्यू जी है फर्स्ट ते फोर्थ क्वाड्रेंट, सीकेंट कोसीकेंट ते कॉट की वैल्यू फर्स्ट ते सैकेंड क्वाड्रेंट चैक करेंगे। नैक्सट देखो राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स -2। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स -2। सीकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू पर प्रिंसिपल वैल्यू दसनी है। पहले उस तरह लेट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स -2। सीकेंड इधर आ गया, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -2। हूँ ये वैल्यू नैगेटिव आ रही है, ठीक है ना। यदा मतलब अगर नैगेटिव वैल्यू आ रही है तो सीकेंड आप दसांगे पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -2। -2 वैल्यू कितने आएगी, -2 की वैल्यू नैगेटिव कदों आएगी, जो सीकेंड जड़ा वा पाई माइनस थीटा होएगा। तो पाई माइनस थीटा हुण यदा मतलब कॉस जड़ा वा 60 डिग्री तो 1/2 होंदा, ठीक है ना। कॉस π/3 होंदा 1/2, यदा मतलब सीकेंड π/3 हो जाएगा 2। तो यदा मतलब थीटा की जगह तो की लगेगा π/3। सीकेंड पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू -2। यदा मतलब हो गया सीकेंड 2π/3 इज इक्वल टू -2, यानी कि 2π/3 इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स -2। सीकेंड उधर चला गया ना, यदा मतलब सीकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। यदा आंसर आ गया। नैक्सट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट साइन ऑफ 2 cos इनवर्स -3/5। -3/5 यदी वैल्यू देखनी आप। पहले की करना, आप जो इनवर्स वाली रकम है उन्होंने असी थीटा मान लेना। लेट cos इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा। cos उधर चला गया, -3/5 इज इक्वल टू cos थीटा आ गया।
ठीक है। हुण अगे देखो यह वैल्यू आ गई कॉस थीटा दी। नाउ साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5। हाँ जी बेटा देखो एनू आप लिख सकते हैं 2 क्योंकि यह पूरी रकम आप पुट किया थीटा, यह आ गया 2 थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कि बराबर होंगे 2 साइन थीटा ते कॉस थीटा दे। हुण कॉस थीटा सानू पता लग गया -3/5 है। ठीक है, यदा मतलब असीं साइन थीटा निकाल लांगे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू नैगेटिव है यदा मतलब नैगेटिव कितने होंगी सैकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा निकालने का आसान तरीका की है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। यह सानू पता ना परपेंडिकुलर ओवर यह होंगे बेस ओवर हाईपोटेन्यूज। यदा मतलब इतने बेस जोड़ा वा 3 है, हाईपोटेन्यूज जोड़ा 5 है, यह तुहाडे को आ गया 4। यदा मतलब इतों सानू पता लग गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, क्योंकि माइनस की शो कर रहा है कि सैकेंड क्वाड्रेंट है। सैकेंड क्वाड्रेंट साइन की होंगे पॉजिटिव, यदा मतलब साइन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो दिस इज़ इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू लिखाओ 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5। तो यह आंसर आ गया 4 दूनी 8 तिया 24 -24/25 -24/25 ये आंसर आ गया था। ठीक है। सेकंड पार्ट, हाँ जी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है इवेल्यूएट साइन tan इनवर्स -1। ठीक है, तुहानूं दस्सिया कि जो tan इनवर्स -1 कि बराबर होंगे -tan इनवर्स 1, दैट इज़ इक्वल टू इनू सिंपल भी कर सकते हैं। साइन tan इनवर्स -1 का मतलब हो गया -tan इनवर्स 1। अब बोलिया ही ना कि साइन बिकॉज tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स थीटा के बराबर होंगे, दैट इज़ इक्वल टू साइन -tan इनवर्स 1 की वैल्यू किहड़े एंगल ते π/4 ते 1 होंगी है, मतलब -π/4। तो tan साइन -π/4 वो भी माइनस बाहर आ जाएगा, यदा मतलब साइन π/4 की वैल्यू दसनी है। तो यह आ गई -π/4 यानी कि 45 डिग्री -1/√2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, राइट दी वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। हुण यह क्वेश्चन तुहानूं सारे प्रैक्टिस दे नाल ही आने हैं। पहले तो आप इनवर्स वाली रकम नूं थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, इनवर्स वाली जिहड़ी रकम है उन्होंने आप थीटा सपोज कर लिया। लैट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। इट इंप्लाइज √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू आ गई साढ़े को। हुण देखांगे सानूं किहड़ी वैल्यू चाहिए है। नाउ हुण पहले आप tan इनवर्स की बजाय पहले आ कढ़िए साइन, पहले साइन अंदर वाली वैल्यू कढ़िए साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आ गया 2 थीटा, क्योंकि इन्हों आप थीटा मान लिया है। साइन 2 थीटा बराबर होंगे 2 साइन थीटा ते cos थीटा। साइन cos थीटा की वैल्यू सानू पता है, साइन थीटा निकाल लाँगे, पॉजिटिव वैल्यू है, यदा मतलब बेस ओवर हाईपोटेन्यूज। बेस कितना है √3 तो हाईपोटेन्यूज हो गया 2, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 - 3, 2 दूनी 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 1। इतों सानू पता लग गई कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आ गया तुहाडे को 1/2। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया तुहाडे को 2 इंटू 1/2, cos थीटा की वैल्यू है √3/2। यह 2 ना 2 कटिया गया, ये आ गया √3/2। ठीक है, यदा मतलब यह पूरे की वैल्यू आ गई तुहाडे को √3/2। नाउ
tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ √3/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू √3/2। ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई सारे ਦੀ √3/2। टू ना 2 कैंसल हो गया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बच गया सिर्फ tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 किन्ने डिग्री ते हुंदा π/3 ते। ਇਹਦਾ मतलब आंसर कितना आ गया π/3। ਇਹਦਾ मतलब tan ਦੀ वैल्यू। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। एक ही करके वैल्यू दसांगे। tan इनवर्स 1 ਇਹਦਾ मतलब हो गया π/4 ਤੇ cos इनवर्स -1/2 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos इनवर्स 1/2। ठीक है, sin 30 ਤੇ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ cos ਹੁੰਦਾ ਵਾ 60 ਤੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ π/60 यानी कि π/3। ठीक है, तो इत्थे लिख लो cos इनवर्स -1/2। ਇਹਦਾ मतलब cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई 3π माइनस पाई यानी 2π/3। 2π/3 तो हम दोनों असी ऐड कर देना। नाउ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू π/4 प्लस 2π/3। एलसीएम आ गया 12। 4 3 का 12 तो आ गया 4π। 3 4 जा 4 8 जा। ठीक है, 3 4 का 4 2 का 8। ये आ गया इतने आना ही 3π। 4 3 का 12 3π प्लस 8π। ये आ गया 11π/12। ये आ गया आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है नाल दे हाँ जी वो देख लो। वो तुसी एक्सरसाइज 2A इस टाइप के क्वेश्चन जोड़े तुसी कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तकन तो यह नैक्सट है। बाकी जोड़े रह जाएंगे वो कल करांगे। तो यह है आंसर।